जिन्ना जिन्ना मेरे यारा बेलियां नूं मेरे भैणा भरावां नूं पास्ता पसंद है, चाहे वो रेड सॉस हो चाहे वाइट सॉस हो, उन्हां दा अज लकी डे है। क्यों? क्योंकि मैं देन जा रहे हैं 2 पास्ता दी रेसिपी इस एपिसोड च, एक रेड सॉस पास्ता एक वाइट सॉस पास्ता। ते मैं थोनू पास्ता बॉयल करना भी सिखावांगा, वो भी बिल्कुल परफेक्शन च। ठीक है, परफेक्ट पास्ता किवें बॉयल कर दे आज सिखाने लग गया मैं। तो सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल? मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और ये पानी उबल रहा है। हम बनाने जा रहे हैं पहले रेड सॉस पास्ता। तो रेड सॉस पास्ता के लिए ऐसे पानी उबाल लें, पानी उबल रहा है, साथ ही हम टमाटर काट लेंगे। टमाटर काटना नहीं है, सिर्फ उसकी आई, ये जो आंख है वो हटानी है, एंड ऊपर एक स्लिट, ऐसे एक स्लिट। अब हमने पानी क्यों उबाला है? हमने पानी उबाला है ताकि हम टमाटर ब्लांच कर सकें। ब्लांच करने से इसके ऊपर का छिलका भी हट जाएगा और बीज भी अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। मैं सिर्फ छिलका हटाऊंगा। तो टमाटर काट लिए और इनको सेफली बॉइलिंग वाटर में लैंड करा दें। ये लगभग मैंने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टमाटर लिए। 10 लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 10 के करीब मीडियम साइज के टमाटर, साथ में सॉल्ट, और बॉयल तगड़ा आना चाहिए। अगर बॉयल तगड़ा नहीं आएगा ना तो कुकिंग नहीं होगी। और जब तक इसको बॉयल आ रहा है ना तब तक एक बाउल ले लें बड़ा सा, उसके अंदर ठंडा पानी डाल लें और उसी के साथ बर्फ डाल लें। अब हमने आइस बाथ इसलिए बनाया ताकि जैसे ये बॉयल हो जाए, इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल करना है, सिर्फ छिलका उतारने के लिए। जैसे ये बॉयल हो जाए वो निकाल के आइस बाथ में डाल देंगे और फिर छिलका उतार देंगे। इसको रखते हैं साइड में, इधर रख लेते हैं। और मीनवाइल हम अपनी कैप्सिकम काट लेते हैं। ये येलो कैप्सिकम लिए मैंने, आप चाहें रेड ले सकते हैं, आप चाहें हरा ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आपकी मर्जी है, आपने शिमला मिर्च किस हिसाब से काटने हैं, मतलब कोई भी सब्जी किस हिसाब से काटनी है, ये कितने बड़े चंक्स लेने हैं या कितने बड़े पीसेस लेने हैं, वो आपकी मर्जी है। साथ ही साथ घड़ी पे आंख भी रखें। सिर्फ 2 मिनट इनको उबालना है। और जब तक कैप्सिकम काटूंगा हमारे टमाटर उबल जाएंगे। अब ये आइस बात ले लेते हैं क्योंकि कैप्सिकम हमारे कट चुके हैं, टमाटर निकाल लेते हैं। अब ये टमाटर इनटू दी आइस बात। अब देखिए टमाटर का छिलका उतरने लग गया है, बस इसीलिए हमने इनको पोच करा है। पोच का मतलब होता है कि पूरा बॉयल नहीं करना, सिर्फ आधा पकाना है। इनफैक्ट आइस बात में डालने से ना एक और फायदा होगा, इनकी कुकिंग रुक जाएगी। अब इनकी कुकिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इनका छिलका उतार देंगे हम। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया इनको आइस बात में। इनको रख देते हैं साइड में ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और हम इनका छिलका उतार पाएं। और ये जो है कैप्सिकम, इसको बाउल में डाल देते हैं इसमें। अब ये बाउल भी साइड में रखते हैं और पानी को बॉयल आने देते हैं। तब तक हम जुकीनी भी काट लेते हैं। अब जुकीनी काटने के लिए पहले हाफ में से, उसके बाद फिर 1/4, और उसके बाद ये जो सीड्स वाला दिख रहा है ये काट देंगे। अब इनको भी स्लाइस कर लेंगे। अब पास्ता में कौन सी सब्जियां डालनी है वो आपकी मर्जी है टोटली। आप चाहें कोई और सब्जी डाल सकते हैं, आप चाहें रेड बेल पेपर डाल सकते हैं, आप चाहें मशरूम डाल सकते हैं, आप चाहें ऑलिव्स डाल सकते हैं, आप चाहें एलपिनो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, टोटली योर विश। अब इनको रखेंगे साइड में और पहले टमाटर का काम कर लेंगे। जब तक टमाटर के छिलके निकाल रहे हैं तब तक ये ब्रोकली के फ्लोरेट्स काट रखे हैं मैंने कुछ, वो बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं ताकि ये भी ब्लांच हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल एफर्टलेसली हमारे छिलके उतर रहे हैं, मतलब टमाटर के। अब इस रेड सॉस को कनकासे भी बोलते हैं। कनकासे एक्चुअली नाम ड्राइव हुआ है एक तरह के टमाटर से। रोम में एक तरह के टमाटर होते हैं, उनसे ही इनका नाम ड्राइव हुआ है, दैट इज कनकासे। अब ये छिलके इज ऑफ नो यूज, इनको हटा देते हैं। और मीनवाइल हमारी ब्रोकली भी पक चुकी है, इनको भी निकाल लेते हैं।
अब इनको भी ये कोल्ड वाटर में निकालेंगे ताकि इनकी कुकिंग रुक जाए, और सेकेंडली कोल्ड वाटर में डालने से ना इनकी ऑक्सीडाइजेशन रुक जाती है। ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगी तो ब्राउन नहीं होंगी, मतलब वो जो इसके अंदर का आयरन है ना जिसकी वजह से हरा रंग है और वो ऑक्सीडाइज होने लग जाती है, इसी वजह से रंग काला पड़ने लग जाता है। अब पानी को फिर बॉयल होते रहने देंगे क्योंकि हम इसी पानी में पास्ता पकाएंगे। तब तक हम ये ग्राइंड कर लेते हैं टमाटर अपने। तो जी ये टमाटर हमने पीस लिए हैं। अब आपने अगर चंकी रखना है थोड़े से चंकी रख सकते हैं, अगर आपने पूरा ब्लेंड करना है, फाइन पेस्ट बनाना है तो पूरा फाइन पेस्ट बना सकते हैं। ये मिक्सी रखते हैं साइड में और हम अपने प्याज फाइनली चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल फाइनली चॉप करना है, ठीक है। अब चॉप करने के लिए मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मैं ये वाली टेक्निक यूज करता हूं जिसमें चारों तरफ से पहले स्लाइस करेंगे, और स्लाइस अच्छी तरह नहीं करना, मतलब बिल्कुल एंड तक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद बीच में से हाफ और फिर फाइनली चॉप। अब ये जो प्याज हैं आपके सॉस को बॉडी देंगे, ठीक है, और एक स्वीटनेस जो चाहिए होती है वो हल्की प्याज से आएगी, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कोई नहीं बताता, वो मैं बताऊंगा आपको। ये प्याज हमने चॉप कर लिए हैं, अब ये पानी को भी बॉयल आ रहा है तो अब पानी में डालते हैं पास्ता। पास्ता हमेशा रोलिंग बॉयल में डालें। रोलिंग बॉयल मतलब जब पानी ऐसे घूम घूम के बॉयल हो रहा है ना तब डालें पास्ता। और सेकेंडली पास्ता के लिए पानी हमेशा ज्यादा, मतलब अगर 200 ग्राम पास्ता है ना तो कम से कम 1 लीटर, और 1 लीटर पानी में कम से कम 7 ग्राम के करीब सॉल्ट, मतलब एक जो छोटा चमचा है ना वो पूरा भरा हुआ। अब ये जो पास्ता है आपको दिख रहा है थोड़ा गेहुआ सा है, मतलब ये व्हीट से बना है, मैदा नहीं है, मतलब ये दुरुम व्हीट सेमोलिना से बना है। एक तरह का व्हीट होता है जो मिलता है आपको इटली में, वो होता है दुरुम व्हीट, और उसके सेमोलिना से, सेमोलिना मतलब सूजी, दुरुम व्हीट की सूजी बनाई गई है और उससे हमारा पास्ता बनाया गया। अब पास्ता को पकने देंगे, और जब पास्ता पकाना है ना तब 1-2 बारी चला दें ताकि नीचे ना लगे, और जैसे बॉयल आने लग जाए उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नीचे नहीं लगेगा ना ही चिपकेगा, ठीक है जी। अब जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। सॉस के लिए कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे ऑलिव ऑयल। आप नॉर्मल ऑयल से भी बना सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल का स्वाद अमेजिंग इस रेसिपी में। ऑयल गरम होते ही हम डाल देंगे गार्लिक। गार्लिक हमेशा हमेशा गरम ऑयल में, अगर आप गार्लिक ठंडे ऑयल में डाल देंगे ना मजा ही नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। अब गार्लिक को ना आपने ब्राउन नहीं करना, अगर आप गार्लिक ब्राउन कर देंगे ना फिर भी स्वाद नहीं आएगा। गार्लिक को ट्रांसलूसेंट टाइप रखना है, स्वेट करना है, मतलब उसका सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी निकलवाना है। अब जैसे ही गार्लिक स्वेट होने लग जाए हम डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद सॉल्ट, ताकि प्याज की कुकिंग तेज हो जाए। अब प्याज को भी आपने ब्राउन नहीं करना, ट्रांसलूसेंट, मतलब आप प्याज के बीच में से देख सकें ऐसा स्टेज लेके आना है। पास्ता पे भी नजर डाल लेते हैं, वो भी पकने वाला होगा। अब पास्ता का सबसे बड़ा इंडिकेशन कि वो पक गया है, पास्ता काट के देख लें, अगर बीच में से व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है हल्की सी, मतलब वो अल्दांते हैं। अल्दांते मतलब हल्की सी बाइट आनी चाहिए, ये होते पास्ता की पहचान। अब पास्ता स्ट्रेन कर लेंगे। पास्ता स्ट्रेन करने के बाद पास्ता में ऑयल इसलिए ताकि पास्ता चिपके ना। अब ठंडा होने के बाद पास्ता स्टार्च रिलीज करने लगेगा, और स्टार्च रिलीज करने लगेगा तो पास्ता चिपकने लग जाएगा, वो पास्ता चिपके ना, इसीलिए ऑयल। अब ये पास्ता डन है, इसको रखते हैं साइड में और सॉस के हाल देख लेते हैं। अब ये जो स्टेज है ना प्याज का, यही स्टेज तक प्याज पकाना है, उससे ज्यादा प्याज पकाना नहीं है। अब जाएगी जो हमने टोमेटो प्यूरी तैयार करी थी वो। अब टोमेटो प्यूरी डालने के बाद सॉल्ट इस डिश में बहुत टाइम पे जाएगा, अलग अलग स्टेज में, तो आपने ये देखना है कि सॉल्ट किस हिसाब से डालना है।
अब एक लास्ट स्टर देने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। अब जब ढक दें तो एक बारी तेज गैस पे जब तक बॉयल नहीं आता, और बॉयल आने के बाद स्लो कर देंगे गैस। तो इसको ढक के पकाना है कम से कम 10 मिनट, ठीक है जी। अब मेनवाइल हमारी ब्रोकली की भी कुकिंग रुक गई है, तो ब्रोकली भी निकाल लेते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम करेंगे इंतजार टमाटर के पकने का, और उसके बाद सॉस जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा और फिर पास्ता टॉस कर देंगे। तब तक मैं सारा सामान क्लियर कर देता हूं, अपना स्टेशन क्लियर कर लेता हूं, ठीक है जी। टमाटर पक चुका है। अब इस स्टेज पे टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब हमने रेडीमेड टमाटो प्यूरी भी ली है और होममेड टमाटो प्यूरी भी ली है। होममेड टमाटो प्यूरी से फ्लेवर आएगा और रेडीमेड से कलर आएगा। टोमेटो प्यूरी के साथ एक और इंग्रेडिएंट, दैट इज टोमेटो केचप। केचप टैंगीनेस और मिठास इंक्रीज करेगा। टोमेटो केचप इसको हल्का सा गाढ़ा भी करेगा। देखो जी, आ गया ना कलर। ये टोमेटो प्यूरी और केचप का कमाल है। अब इसको सीजन करेंगे विद चिली फ्लेक्स। उसके बाद इटालियन सीजनिंग। अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है, ऑरिगेनो ले लीजिए, ऑरिगेनो हो ही जाएगा। बाकी अगर ऑरिगेनो भी नहीं है तो धनिया लीजिए साबुत, उसको ड्राई रोस्ट कीजिए और उसको क्रश कर लीजिए। ऑलमोस्ट सेम सा फ्लेवर है, पेपर। अब लास्ट में एक की इंग्रेडिएंट जो कोई नहीं बताता, चलो मैं बता देता आपको, चीनी। वो जो लास्ट में एक स्वीटिश टच आती है ना, वो चीनी से आती है और वो डालनी बहुत जरूरी है। अब इसको देंगे एक मिक्स। अब ये सॉस जितना पकेगा उतना बेहतर होगा, और जितना पकाना है आपने इसको स्लो पे पकाना है। जितना पकेगा उतने ना टमाटर की नेचुरल स्वीटनेस निकलने लग जाएगी। अब इसको साइड में रखते हैं स्लो आंच पे, दूसरे चूल्हे पे, और पास्ता टॉस करने की तैयारी करते हैं। ये यहाँ पे, दूसरा पैन बाहर, और दूसरे पैन में ऑलिव ऑयल। आप चाहें बटर में बना सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल बात ही कुछ और है। ऑयल गर्म हो चुका है, सब्जियां इनटू द पैन। अब सब्जियों को सौते करने के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स एंड इटालियन सीजनिंग। अब सब्जियों को हमने पूरा नहीं पकाना है, इनको सौते करना है। सौते का मतलब ही होता है टू जंप, और हमने ऐसे टॉस कर करके सौते करना है। सब्जियां सौते हो चुकी हैं। अब पास्ता सॉस डालेंगे सब्जियों में। अब जितना सॉसी चाहिए आपका पास्ता, उतना सॉस डाल लीजिए, और सॉस डालते ही पास्ता भी। अब पास्ता डालने के बाद एक हल्का सा टॉस, एक स्टर। अभी पास्ता आपको थोड़ा ज्यादा लिक्विड ही लगेगा, तो पास्ता को ठीक करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा चीज। ये चीज पास्ता में बाइंडिंग भी ला देगा और वो चीज पुल वाली फील भी आ जाएगी। तो ये पास्ता हमारा डन है। अब करते हैं इसको प्लेट, और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। प्लेट करने के लिए साइड में मैंने गार्लिक ब्रेड टोस्ट कर लिया है, वो रख लिया है। ऊपर थोड़ा सा चीज, अगर आपको पार्मेजान चीज मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया। ऊपर पार्सले। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब रेड सॉस पास्ता की रेसिपी आपके पास है। ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਪਾਓ। ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਮੈਟੋ ਪਿਊਰੀ, ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ, ਚਿਲੀ ਫਲੇਕਸ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਆਂਚ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਕਣ ਦਿਓ। ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਚਿਲੀ ਫਲੇਕ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਪਕਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਤਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। वाह, क्या स्वाद है।